मैट्रिसेस मैट्रिसेस क्या होते हैं? A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. The numbers or functions are called the elements or the entries of the matrix. We denote matrices by capital letters. मैट्रिक्स जो होता है वो नंबर्स और फंक्शंस का एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे होता है जिसमें हम नंबर्स और फंक्शंस को मैट्रिक्स के एलिमेंट्स और इंट्रीज कहते हैं। मैट्रिसेस को हम हमेशा कैपिटल लेटर से ही इंडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैपिटल A इक्वल टू 853014, कैपिटल B इक्वल टू 67985413, कैपिटल C इक्वल टू 543062, कैपिटल D इक्वल टू x+1 3x²। यहाँ पर ABCD ये चारों मैट्रिसेस के एग्जाम्पल हैं। मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं 1 2 3 4 5 6। मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ इंट्रीज 6 हैं। मैट्रिक्स B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ इंट्रीज 9 है। मैट्रिक्स C में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ इंट्रीज 6 है। मैट्रिक्स D में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ इंट्रीज 4 है। Here the horizontal lines of elements are called rows of the matrix and the vertical lines of elements are called columns of the matrix. It means A इक्वल टू 853014 ये एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। इसमें हॉरिजेंटल लाइन कितने हैं 1 2 3, तो इसमें 3 हॉरिजेंटल लाइन है। तो इन तीनों हॉरिजेंटल लाइन को हम मैट्रिक्स के रोज़ बोलेंगे, रोज़ ऑफ मैट्रिक्स। इसमें वर्टिकल लाइन कितने हैं 1 2, तो इसमें जो 2 वर्टिकल लाइंस है इसको हम लोग मैट्रिक्स के कॉलम बोलेंगे। मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं उनको हम लोग मैट्रिक्स के रोज़ बोलते हैं और जो वर्टिकल्स लाइन होते हैं उनको हम लोग मैट्रिक्स के कॉलम्स बोलते हैं। इट मीन्स मैट्रिक्स A में रोज़ कितने हुए तो रोज़ 3 हुए और कॉलम्स कितने हुए तो कॉलम्स 2 हुए। मैट्रिक्स B में नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हुए 1 2 3 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हुए 1 2 3। मैट्रिक्स C में नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हुए 1 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हुए 1 2 3। मैट्रिक्स D में नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हुए 1 2 एंड कॉलम्स कितने हुए 1 2। इट मीन्स मैट्रिक्स A में रोज़ की संख्या 3 है और कॉलम्स की संख्या 2 है। मैट्रिक्स B में रोज़ की संख्या 3 है एंड कॉलम्स की भी संख्या 3 ही है। मैट्रिक्स C में रोज़ की संख्या 2 है एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 3 हैं। मैट्रिक्स D में नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं 2 है एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं वो भी 2 है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होते हैं? ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। जब किसी मैट्रिक्स में रोज़ की संख्या m होती है और कॉलम्स की संख्या n होती है तब हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं कि यह मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का है। ध्यान रखिएगा यहाँ m/n रीड किया जाता है, इसको हम लोग m×n नहीं बोलते हैं या m×n नहीं बोलते हैं, इसको रीड किया जाता है m/n। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। इट मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स में रोज़ की संख्या m होती है या कॉलम्स की संख्या n होती है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं m/n ऑर्डर का।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें रोज़ की संख्या 3 है और कॉलम्स की संख्या 2 है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि यह मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर का है। क्या है? 3/2 ऑर्डर। प्रीवियस एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं? 1 2 3 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं? 1 2। तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का हो गया? ये मैट्रिक्स जो हो गया 3/2 ऑर्डर का हो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं? 3 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का हो गया? 3/2 ऑर्डर का हो गया। ओके, अब आते हैं मैट्रिक्स बी पे। इस मैट्रिक्स में रोज़ की संख्या कितनी है? 1 2 3। 1 2 3 3 बाई एंड कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 3/3। तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के हो गए? 3/3 ऑर्डर के हो गए। अब आते हैं मैट्रिक्स सी पे। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं? 1 2 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के हो गए? 2/3। ओके, फर्स्ट डिजिट जो होता है वो नंबर ऑफ़ रोज को इंडिकेट करता है और सेकंड डिजिट जो होता है नंबर ऑफ़ कॉलम को इंडिकेट करता है। वैसे ही मैट्रिक्स डी में आते हैं। इनमें रोज़ कितने हैं? 1 2 एंड कॉलम भी कितने हैं? 1 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। याद रखिएगा, फर्स्ट डिजिट जो होता है नंबर ऑफ़ रोज को इंडिकेट करता है और सेकंड डिजिट जो होता है नंबर ऑफ़ कॉलम को इंडिकेट करता है। In general, an m by n matrix has the following rectangular array. जनरल फॉर्म में मान लो कि कोई मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का है, इट मीन्स इसमें रोज़ की संख्या m है और कॉलम की संख्या n है। तो यहाँ पर A11 A12 A13 A1n, A21 A22 A23 A2n, A31 A32 A33 A3n, AM1 AM2 AM3 AMn। तो इसमें इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं? m है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? n है। देखिए, 1 रोज़ 2 रोज़ 3 रोज़ डॉट 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 m रोज़। नंबर ऑफ़ कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम डॉट 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 n कॉलम। मतलब कि यह मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ m है एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स n है। ओके, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैपिटल A इक्वल टू Aij m/n, वेयर I ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड लेस दैन इक्वल टू m, and j greater than equal to 1 and less than equal to n, where aij belongs to capital N means natural number. I and j जो होते हैं, यहाँ पर a जो है मैट्रिक्स, मान लो कि कोई मैट्रिक्स a है तो उसमें a, ये स्मॉल a जो है एक एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है जो ith रो का है और jth कॉलम का है। ith रो का है और jth कॉलम का है। मतलब कि मान लो कि यहाँ पर अगर A23 लिखा होता, क्या होता? I के जगह 2 होता है और J के जगह 3 होता। मतलब कि यह एलिमेंट जो है सेकंड रो और थर्ड कॉलम का है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम का है। A23 मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम। सेकंड रो कौन सा हुआ? फर्स्ट रो सेकंड रो, एंड थर्ड कॉलम कौन सा हुआ? फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। मतलब कि 2 3 मतलब क्या कि ये एलिमेंट आपका हो गया, मतलब कि सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि A32 को हम लेते हैं, A32 को लेते हैं, एलिमेंट A32 को लेते हैं। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि यह एलिमेंट का जो पोजीशन है वो थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। इसको आप ऐसे देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो है ना जी। यहाँ 3 का मतलब थर्ड रो और 2 का मतलब सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड।
मतलब कि 3 यहाँ आई को इंडिकेट कर रहा है और 2 यहाँ जे को इंडिकेट कर रहा है। तो आई जे जो होते हैं, जिसमें अब आई जो होता है रो का पोजीशन बताता है और जे जो होता है कॉलम का पोजीशन बताता है। मतलब यहाँ पे ए आई जे, तो आई के जगह पे कोई डिजिट होगा, जे के जगह पे कोई डिजिट होगा, जिसमें यहाँ जो डिजिट होगा आई के जगह जो डिजिट होगा वो उस एलिमेंट के रो के पोजीशन को इंडिकेट करेगा और जे के जगह जो डिजिट होगा वो उस एलिमेंट के कॉलम के पोजीशन को इंडिकेट करेगा। एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए कि ये 3 A33 हम एलिमेंट A33 को लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट वाला जो 3 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज़ को। तो ये कौन सा नंबर हो गया रोज़ का, ये 3rd नंबर रो हो गया। देख लीजिए 1 2 3 3rd रो है। और सेकंड वाला जो 3 है वो नंबर ऑफ कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। देखिए यहाँ पे कि नंबर ऑफ कॉलम कौन सा है, 1st 2nd 3rd। मतलब कि इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, A33 एलिमेंट का पोजीशन यह है कि यह मैट्रिक्स में 3rd नंबर रो में और 3rd नंबर कॉलम में है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन m/n मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू mn। मतलब कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसका नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो उसका नंबर हम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, मान लीजिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है, तो हम m और n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने ही एलिमेंट्स हमारे उस मैट्रिक्स में होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं। देखिए जैसे कि इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है, 3/2 है। तो हमसे अगर कोई पूछे कि मैट्रिक्स ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3m है और 2n है, तो m इंटू n मतलब 3 इंटू 2, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 होंगे। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। मैट्रिक्स बी का एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसका ऑर्डर 3/3 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। इसमें काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 9 हैं। मैट्रिक्स सी में देख लीजिए, इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 है। 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 है। यहाँ मैट्रिक्स डी को देखिए, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है। अगर हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। इसमें एलिमेंट्स देख लीजिए 1 2 3 एंड 4। तो इस मैट्रिक्स डी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं। ओके, थैंक यू सो मच।